आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है? ये क्वेश्चन है बॉर्डर पार पाकिस्तान से। शादी कब कर रहे हो आप? बीएफ, ओह, बीएफ कौन है? बीएफ माने बेस्ट फ्रेंड। योर बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो? आपका ड्रीम क्या है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरस हिमालयाज। कैसे हो आप सब? मैं हूँ ठीक और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट Q&A व्लॉग वीडियो। जो भी है व्लॉग तो व्लॉग होता है कि कहीं किसी जगह जा रहे हो, वहाँ की वीडियोस बना रहे हो, तो ये सिर्फ वीडियो हो गई फिर, है ना। तो दिस इज़ माय फर्स्ट Q&A वीडियो और इतने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे ना सबने, मतलब सेम किसी ने भी नहीं पूछा है क्वेश्चन। कम पूछे हैं लोगों ने, बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन बहुत अच्छे लगे मुझे। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं तो उनको आंसर करने में भी मुझे मज़ा आने वाला है। तो आर यू गाइस रेडी? मैं रेडी, आप रेडी नहीं भी होंगे तो रेडी तो मैं हूँ। सुपर रेडी, आई एम सुपर रेडी। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ और वन बाय वन सबके आंसर्स दूंगी मैं, ठीक है। और देखो, पहले तो आप लोग ये सावू की कलाकारी, वो कलाकारी करती रहती है एक्चुअली। तो मैंने पेज वेस्ट नहीं किया और इसी पेज में मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, पेंसिल से लिखे, तो इसलिए दीज आर नॉट विजिबल। तो चलो अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। तो चलो पहले तो मैं रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाती हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। सारे क्वेश्चंस वन बाय वन आराम से दूंगी। और हाँ, मैं अपने चैनल की कसम खा के कहती हूँ कि मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सारे आंसर्स मैं सच 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 दूंगी, 0% झूठ के साथ। तो चलो, मेरा स्टैंड हिल गया था। जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था हिलती रहती है ना, वैसे मेरा स्टैंड भी हिलता रहता है। तो चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चंस। मेरी इंग्लिश इज वेरी, आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश। पहला क्वेश्चन है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड अंशिका ठाकुर, इनका क्वेश्चन है कि आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है। तो इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मॉर्निंग रूटीन क्या है, क्या करते हो आप सुबह। तो मैं अपना मॉर्निंग रूटीन बताती हूँ। अभी जो न्यू ईयर आया है ना, तो मैंने थोड़ा रूटीन अपना चेंज भी किया हुआ है, अपना मॉर्निंग रूटीन। सुबह तो पहले 6, 6:30, कई बार 7 भी बज जाते हैं, ऑनेस्टली बता रही हूँ। क्योंकि आजकल क्या होता है कि सुबह सुबह सर्दियों में कई बार ना सुबह सुबह लाइट नहीं होती है, फिर बहाना मिल जाता है सोने का। और कई बार बारिश हो रही होती है, ठंडी होती है, तो हम लोग 7 बजे बिस्तर से निकलते हैं। कई बार ऐसे तो हम कोशिश करते हैं 6 बजे ही उठते हैं, 6, 6:30 इसके बीच में। फिर जैसे ही उठते हैं फिर गर्म पानी पीते हैं अपना आराम से। फिर उसके बाद मैंने अभी न्यू ईयर अपना रेजोल्यूशन लिया है कि मैं 1 जनवरी से डेली सुबह सुबह योगा कर रही हूँ, जो मेरे को, जिससे मुझे ऐसा भी लगता है कि हाँ, मेरी खुद को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आप लोगों को भी ये रेकमेंड करूँगी कि आप लोग भी योगा करो, छोटा मोटा ऐसे अपने लेवल तक का, जो आप यूट्यूब वीडियोस देख के कर सकते हो। सुबह उठ के पहले थोड़ी देर वॉक कर लिया बाहर, मैं भी जाती हूँ, इतनी ठंड में बाहर जाती हूँ 2 मिनट के लिए ही, थोड़ी ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर अंदर आती हूँ, इतनी ठंड होती है सुबह, बाप रे, आई कांट एक्सप्लेन। जो कुल्लू में रहते हैं उनको पता है कि कुल्लू में कितनी ठंड होती है सुबह सुबह। तो मैं तो खैर फिर भी लोग तो पता है सुबह ग्राउंड जाते हैं 4-5 बजे, उनको तो मेरा सैल्यूट है, सैल्यूट। चलो मैं अपनी बात करती हूँ। तो हम कहाँ पे थे कि बाहर से वॉक करके मैं आती हूँ, फिर मैं अंदर बैठ के थोड़ी देर योगा करती हूँ, क्योंकि बाहर में ठंड में योगा नहीं कर सकती हूँ। तो मैं यही करती हूँ, रूम में ही करती हूँ। पर और 15-20 या फिर कभी कभी 30 मिनट तक करती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं। साबू को स्कूल जाना होता है, 8:30 बजे तक की स्कूल जाती है, तो उससे पहले खाना तैयार होना चाहिए। तो 8:30 बजे तक खाना भी बना लेते हैं हम। उसके बाद जो मेरा मॉर्निंग रूटीन में एक और अच्छी चीज़ है वो है कि मैं कोशिश करती हूँ मैं कि डेली सूर्य देवता को जल ग्रहण करूँ, अर्पित। सूर्य देवता को मैं जल चढ़ाऊँ डेली। पर ऐसा है कि आजकल बादल रहते हैं, फिर पता नहीं चलता है मुझे कि सूर्य देवता आए नहीं आए। और एक तो हमारी
रूम के चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं, तो उस तरह से हमारे यहाँ पे तो 11 बजे धूप आती है। मैं धूप उनको जल चढ़ाने जाती हूँ थोड़ा दूर, उस करके भी डेली नहीं चढ़ा पाती हूँ। जब से हम इस रूम में आए हैं, नीचे वाले रूम में तो डेली होता था, वहाँ पे सामने से ऐसे सनराइज़ होता था ना, इतना मस्त होता था। तो हाँ, दूसरा ये मेरा है मॉर्निंग में। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, तो फिर कैसा अपनी राइटिंग नहीं और पढ़नी, बाप रे तो फिर कैसा रहा आपका साजा? ये भी मेरी फ्रेंड है, शिवानी कृष्ण, ठीक है। साजा, इसने तो कैजुअली ऐसे नॉर्मल कमेंट किया था शायद। साजा अच्छा रहा मेरा, बढ़िया रहा मेरा। आपने देखा होगा व्लॉग में, ठीक रहा। एक दिन गई थी घर, अच्छा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा तो मैम आप बस इमरजेंसी में ही नहाते हो? ये है अगेन माय फ्रेंड सुरीता सुरगवान, SRGWN। प्रोनाउंस क्या करते हैं, ये एक्चुअली लाहौल से है, तो वहाँ के लोगों के सरनेम ऐसे थोड़ी होते हैं, थोड़ी जो हमको समझ नहीं आते, बोलने नहीं आते, ठीक है। देख, मैं डेली नहाती हूँ, नहीं यार थोड़ा झूठ हो गया, डेली नहीं नहाती हूँ, तीसरे दिन नहाती हूँ। पर उस दिन मैंने वो बोला था कि सुबह सुबह ना डेली नहीं नहाती, मतलब कि 5:30 बजे नहाई थी उस दिन। तो वो था मेरा कि इमरजेंसी में नहाती हूँ, इतनी जल्दी मैं पहली बार नहाई हूँ, वैसे करके मैं बोल रही थी, ठीक है। ऐसी हूँ मैं, अच्छी बच्ची, मैं नहाती हूँ डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसका है? यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया आपने, यूट्यूब जर्नी क्वेश्चन मार्क। ये है क्वेश्चन सिराज HP49। तो यूट्यूब जर्नी क्या बताऊँ मैं, मेरे को तो यूट्यूब, मेरे को नहीं था शौक था मेरी बहन को, जो मेरी सबसे छोटी दीदी है, ललिता दीदी, जो बैठे तो यही है इसी रूम में वो लोग, बट वो मेरे व्लॉग में नहीं आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपका ही क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो है, तो आपको ही बैठना पड़ेगा, आपको ही आंसर देने पड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे। तो क्या हुआ कि जब लॉकडाउन लगा था, कब 2020 में, तब हम लोगों को पहली बार पता चला था व्लॉग नाम की कोई चीज़ होती है। हम व्लॉग देख रहे थे, हिमाचल का ये एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है जिनका व्लॉग मैंने सबसे पहले देखा था। तो उनका व्लॉग देख के अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इनसे खूबसूरत जगहें तो हमारे यहाँ पे भी है। हम इतनी अच्छी अच्छी जगह पे जाते हैं, तो वाई नॉट, तो हम भी कर सकते हैं। और मेरे को ऐसा था, मैं हूँ थोड़ी आलसी, तो मेरी दीदी बार बार बोलती रहती कर 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 व्लॉग कर। फिर भी हमने उस दौरान किया ही नहीं। इतनी सुंदर सुंदर जगह पे गए थे हम उस टाइम, इतने अच्छे अच्छे ट्रैक किए थे हमने लॉकडाउन टाइम, हमने नहीं किया। फिर उसके बाद 21 आया, उस टाइम भी नहीं किया। 22 में, शायद 22 लास्ट में हमने चैनल बनाया था। तो फिर नवंबर में शायद, उस टाइम पे भी मेरी दीदी ने बोला कि बना बना बना, नहीं तो मैं खुद बनाऊंगी, देखना। फिर वो उतना, मतलब उसको पता है कि मैं कैमरे के सामने एकदम फ्रेंडली रहती हूँ, मुझे उतना डर नहीं लगता है। डर तो क्या, मतलब मैं शर्माती नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे फोर्स करती थी कि तू बनाएगी। तब फिर मैंने स्टार्ट किया। और उस टाइम पे ऐसा था कि कुछ पता ही नहीं था मुझे कैसे व्लॉग करना है, क्या करना है। कुछ भी मैं व्लॉग के लिए वीडियो बना लेती थी, ऐसे सीनरी दिखाना, जंगल दिखाना, गांव दिखाना, बस वही सब, और व्लॉग बना के पोस्ट करती थी। और मैं डालती भी बहुत लेट थी, 1 महीने में 1 व्लॉग डालती थी, या फिर कभी फिर दूसरा व्लॉग आता था 2-3 महीने के बाद। इस तरह से फिर 23 भी चला गया ऐसे ही लेट व्लॉग डाल के। तो फिर 23 में मैंने थोड़े व्लॉग डालना स्टार्ट किए थे कंटिन्यूटी में। 22 में मैंने शायद ऐसे ही कभी व्लॉग डालती थी। तो मैं फिर बाद में जब मैंने देखा कि लोगों को अच्छे लग रहे हैं, मेरे व्लॉग पसंद कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ी कंटिन्यूटी में व्लॉग बनाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं लगातार एक रिदम के साथ व्लॉग्स डालती रहूँ, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। तो कोशिश तो करती हूँ कि मैं टच में रहूँ यूट्यूब के साथ, बट नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी मैं छोटी मानती हूँ, बहुत छोटी खुद को।
अभी मैं मतलब खुद भी एक होता है ना स्ट्रगलिंग पीरियड है मेरा। मेरे पास अपने कुछ है नहीं, गैजेट्स नहीं है ना, फिर मेरे पास कोई ऐसा व्हीकल है कि मैं ट्रैवल करके जाऊं। अब मुझे डेली डेली सेम चीज़ें दिखाना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है खुद पर्सनली। तो नई नई जगहों पे जाना वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए डेली भी मैं कंटिन्यूटी नहीं रखती हूँ। तो खैर चला हुआ है, फिर भी अच्छे हैं, आप लोग भी सपोर्ट करते हो। मैं जब भी डालती हूँ, जितने भी मेरी लॉयल जनता है वो देखती है, खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश हो जाती हूँ, मेरे लिए इतना बहुत है। आंसर मिला? मैं बहुत कुछ बोल गई, पता नहीं क्या बोल गई। आंसर मिला। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? तो पेंसिल से लिखा है। मैंने इतनी कंजूस हूं ना मैं, मेरा मन नहीं कर रहा था पेन से इस पेज को खराब करने का। तो आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, आपका ड्रीम क्या है? और ये क्वेश्चन पूछा है मनीषा कुमारी @मनीषा कुमारी। तो लाइफ में क्या बनना चाहती हूँ, क्या मेरा ड्रीम है? ड्रीम्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब मैं अभी बता दूंगी फिर ऐसा होता है ना कि बड़ी बड़ी बातें करती है, होता कुछ नहीं है, तो वो चीज़ें फिर मेरे को अच्छी नहीं लगती है। स्पेशली मैं बता रही हूँ, मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। स्पेशली जो आपके रिलेटिव्स होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे नोजी नोजी होते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ बड़ी बड़ी बातें करती है, ऐसा है वैसे, तुम ब्लॉग ही बनाते रहेंगे कि ज़िंदगी में कुछ करना भी है तुमने, ऐसे बोलते हैं। तो मुझे बहुत ट्रिगर करती है वो चीज़ें, इसलिए अभी मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हूँ, सॉरी। वैसे मेरा ड्रीम क्या बनना चाहती हूँ वो तो ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान बनूँ, ऐसी ही इंसान बनूँ कि जो दूसरों को ना अपनी ज़ुबान से ना अपने एक्शन से किसी को मैं दुख ना दूँ। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज। हाय हाय, इतनी सारी मेमोरीज है कि पूरा व्लॉग बना सकती हूँ मैं चाइल्डहुड मेमोरीज पे, सिर्फ और सिर्फ चाइल्डहुड मेमोरीज पे। तो ये क्वेश्चन पूछा है कल्पना ठाकुर, एंड शी इज़ माई सिस्टर। बहुत सारे क्वेश्चंस तो मेरे अपनों ने ही पूछे हुए हैं। खैर मेरे तो सारे ही अपने हैं, सारे व्यूअर्स मेरे अपने ही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं देते देते ना मैं मतलब पूरी एक फिल्म बना दूंगी। इतनी सारी, चलो मैं 3 मेमोरीज बताती हूँ अपने बचपन की बेस्ट मेमोरीज में से। पहली तो मेरी जो बचपन की अच्छी मेमोरी है कि जो हमारा घर है और वहाँ से थोड़ा दूर हमारी एक बॉडी है तुतला माता की, वहाँ पे हम लोग पूरे गांव के बच्चे डेली, मतलब एक दिन भी स्किप नहीं करते थे हम। एक दिन स्किप होता था वो कभी कभार जब घर वाले जाने नहीं देते थे, तब डेली हम लोग वहाँ जाते थे और खेलते थे। इतना खेलते थे हम लोग, इतना तंग करते थे हम लोग गांव वालों को भी। उनके खेत में चले जाते थे, उनके उनके जो छनके बोलते हैं हम ना, घास जिनमें रखते हैं, छनकों में आप गाय में छुप भी रख सकते हो, वहाँ छुप जाते थे। तो मतलब बहुत तंग किया हमने। तो वो है मेरी बेस्ट 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 मेमोरीज। जब भी मैं उस जगह पे जाती हूँ तो मुझे वो चीज़ें याद आती है और बहुत खुशी होती है कि शुक्र है भगवान जी, शुक्र है कि मैं उस टाइम पे पैदा हुई जिस टाइम पे ये फ़ोन नहीं थे, इतने बड़े बड़े शेटू नहीं थे। मेरी मम्मी बोलती है ये शेटू ना, ऐसे बड़े बड़े शेटू। तो ऐसे ही शेटू नहीं थे। तो सेकंड मेमोरी फिर मैं स्कूल की बताती हूँ। स्कूल में ऐसा होता था, हम लोग स्कूल की कौन सी मेमोरी, इतनी सारी मेमोरीज है स्कूल की। हाँ कौन सी बताऊँ। स्कूल में मेरे साथ वो थोड़ी बुरी मेमोरी है मेरी। बहुत ही बुरी मेमोरी। एक सर थे हमारे, तो मैं थी छोटी बच्ची, 6th में पढ़ती थी मैं, और नेशनल एंथम लगा है। एवरीबडी एवरीबडी स्टैंडिंग लाइक दिस, और सब लोग नेशनल एंथम गा रहे हैं। जो आगे स्टेज पे लड़कियां थी ना, उनमें से एक लड़की मेरी तरफ देख के, मैं आगे आगे खड़ी थी, हाइट छोटी है तो ऑब्वियसली फ्रंट पे ही खड़ी थी हमेशा, और मैं हंस रही हूँ, मेरे को हंसी आ रही थी गाइस, छोटी बच्ची थी मैं यार। तो उस दिन जो हमारे हेड टीचर थे उनका थोड़ा पारा हिला हुआ था, थोड़े गुस्सेल थे वो, तो मैं थोड़ी सी स्माइल कर दी मैंने भी, सामने से वो हंस रही थी तो मेरे को भी हंसी आ गई। जय भाई जैसे ही ख़त्म हुआ, नेशनल एंथम ख़त्म हुआ, उन्होंने कहा इधर आओ, आए, चाट। इतने ज़ोर का, ज़िंदगी में पहली बार किसी टीचर ने मुझे मारा था, और वो भी इस चीज़ के लिए। अगर मैं टीचर होती भाई, मैं छोटे बच्चों को समझाती। इतने ज़ोर से मारी थी ना उन्होंने मुझे, उनको गुस्सा कहीं और का था। तब बोलते हैं कि आपको गुस्सा जब होता है तो बच्चों पे नहीं निकालना चाहिए होता है।
तो मैं 2-3 पीरियड तक लगातार मैं रो रही थी। सारे टीचर्स आ रहे हैं और टीचर्स भी बोल रहे थे, क्योंकि मैं शरीफ भी थी, अच्छी बच्ची थी ना, मैं अच्छी बच्ची थी मैं स्कूल की। तो सारे टीचर्स ऐसे बोल रहे थे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। उन टीचर्स ने पढ़ाया ही नहीं, 3 पीरियड तक मैं कंटिन्यू रो रही थी। वो लोग क्लास में आए, मुझे चुप करवाया, चले गए। उन्होंने उस दिन पढ़ाया ही नहीं किसी ने भी। फिर तो रियलाइज़ उनको भी हुआ था, क्योंकि फिर मैंने उनके साथ बात नहीं की। एटीट्यूड भाई, एटीट्यूड। मैंने नहीं बात की सर के साथ, हेड टीचर थे वो। तो फिर एक बार फिर उसके बाद वो 1 हफ्ता आए ही नहीं थे स्कूल। उसके बाद जब वो आए थे तब उन्होंने मुझसे बात की थी। फिर बोलते, फिर ऐसे नहीं बोला कि ऐसे ऐसे गलती होगी। गलती तो वो क्यों बोलेंगे यार, बड़े टीचर हैं, भगवान को सुखी रखेंगे। तो फिर दूसरे जो टीचर थे, बार बार ये वीडियो बंद हो जाती है, तो साथ में जो दूसरे टीचर थे उनको ऐसे स्टोरी सुना रहे थे। जो टीचर एब्सेंट थे उस दिन उनको भी बता रहे हैं, ताकि मेरी बेइज्जती हो ही जाए सबके सामने। बोलते बोला ये मुझसे बात नहीं करती है आजकल ना, बच्चा बोलते थे, बच्चा मुझसे आजकल बात नहीं करता है ना, मैंने इसको मारा था एक दिन क्योंकि ये हंस रही थी ना। तो हंसना नहीं ना होता है। मन में तो मेरा ऐसा था कि सर जी ये चीज़ आप मुझे अच्छे से समझा सकते थे कि बेटा हंसना नहीं होता है। आई वॉज अ किडो, लिटिल किडो। तो ऐसा ऐसा है। फिर उनको भी हुआ था एहसास कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए था मुझे। बहुत लंबे लंबे आंसर दे रही हूँ मैं। चलो गाइस, दैट्स इट, डन। तीसरी भी मेरी बहुत ही अच्छी मेमोरी है, वो भी थोड़ी रोंदू जैसी मेमोरी है, वो भी बता ही देती हूँ। क्या हुआ था कि हम लोग जाते थे अपनी नानी के घर पैदल, ट्रैक करके जाते थे हम, पहाड़ी चढ़ के, मतलब पूरा दिन लगाते थे, मज़े से जाते थे, खाने पीने के लिए चीज़ें ले लेते थे, फिर चलते चलते जाते थे आराम से। और हम लोग 3 लोग गए थे उस दिन, मैं, मेरी बड़ी वाली दीदी ललिता दीदी, और तीसरी एक और लड़की थी हमारे साथ। उनका घर वहाँ वही है हमारे गांव में, और उनकी नानी का घर भी वही है जहाँ मेरी नानी का घर है। तो हम लोग तीनों साथ में गए थे अपनी अपनी नानी के घर, ठीक है। जब हम लोग पहुंचने वाले थे ऊपर अपने नानी के घर में, नानी घर से तो काफ़ी दूर थे हम, तो ललिता दीदी ने बोला, जो वो हमारे साथ दूसरी दीदी थी, उन्होंने बोला कि मेरे मामा लोग जो है वो साथ में वही जंगल के साथ उनका एक खेत था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे है वो, तो मैं उनसे मिल के आती हूँ। दूर से दिख जाते थे ना उस टाइम, हाक्का पाते थे हम, हाक्का मतलब आवाज़ डालते थे हम, मामा जी। ऐसे तो उन्होंने डाली आवाज़। फिर उनको पता चल गया कि हाँ मेरे मामा लोग वहाँ बैठे हुए हैं, नाना नानी सब लोग। तो उन्होंने कहा कि इनसे मिलने चलते हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकलेंगे, बहुत बड़ा वैली है ना वो, तो बहुत सारे गांव है वहाँ पे। तो मेरी दीदी ने कहा मैं तो नहीं चल रही, तुम जाओ अगर तुमने जाना है। तो वो भी बोलती प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलो। मैं शरीफ, मेरी दीदी ने मुझे भेज दिया उनके साथ। गए हम दोनों, उनसे मिले बढ़िया, फिर वापस आए। रास्ता पता नहीं, रास्ता भूल गए, नानी के घर का रास्ता भूल गए, जहाँ हम लोग हर साल में 2 बार जाते ही थे, जब भी छुट्टियाँ होती थी वहाँ जाते थे हम। रास्ता भूल गए। फिर जो बुरे हाल हुए, एक तो वो ऐसे थोड़ा जंगल जैसा वाला एरिया है वो, हल्दी वैली। तो वहाँ पे इतने बड़े, उस गर्मियों के दिन थे जब बड़ी बड़ी मक्की के खेत, ऐसी लंबी लंबी उनमें वो मक्की लगी हुई, मक्की के खेत के बीच बीच से निकले कुंगश पता है आप लोगों को, बिच्छू बुट्टी। मैं रो रही हूँ, मैं एक जगह बैठ के रो ही रही थी कि तूने 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 कर दिया मेरे को गायब। अब कैसे पहुँचूंगी मैं, अब मैं गायब हो जाऊँगी, अब मैं गायब हो जाऊँगी, अब नहीं मैं पहुँच पाऊँगी अपनी नानी के घर में, अब भी पहुँचाए थे। मैं लग गई रोने लग गई। फिर वो बोलती नहीं यार नहीं, अभी हम पहुँच जाएंगे, अंधेरा होने वाला था पता है। और हम लोग मक्की के खेतों के बीच बीच में ऐसे कैसे, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, ऐसे घूम रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है। लास्ट में खेत में एक आंटी थे, दादी जैसे थे वो, उनसे पूछा हमने, तो वो बोलते तुम कहाँ से जा रहे हो, एक कोई रास्ता ही नहीं है, जा कहाँ रहे हो। फिर उन्होंने हमको थोड़ा गाइड किया, फिर जाके मेरी सांस में सांस आई दोस्तों। ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट हुए मेरे साथ, फिर मैं 3 ही बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, sometimes make a vlog in your native language. We like your regional language but you speak very little, so we request you to make a video in your regional language. और ये क्वेश्चन है बॉर्डर पार पाकिस्तान से। वाओ, थैंक यू, पहले तो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे आपका। चैनल का नाम है वर्ल्ड पाकिस्तान। वैसे पहले तो मुझे डाउट हो रहा था कि इंडिया का ही तो नहीं है कोई, इंडिया वाले क्रेजी है भाई, बना लेते हैं चैनल, नाम रखा हो वर्ल्ड पाकिस्तान, क्या पता इंडिया से ही हो। फिर मैंने देखा, इनकी वीडियोस देखी, हाँ ही इज़ रियली फ्रॉम पाकिस्तान। दीदी मुझे आती है दीदी इंग्लिश। तो पहले तो मैं बताऊं कि हम लोग ना एक दिन एक्चुअली ऐसे बात कर रहे थे कि हम चैलेंज करेंगे कि हम लोग एक व्लॉग पूरा दिन मतलब पहाड़ी में ही बात करेंगे। तो
ये आइडिया हमको आया तो था, बहुत पहले आया था, पर हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर मैं सोचती हूँ कि अगर सामने देखने वालों को समझ नहीं आएगी तो फिर क्या फ़ायदा होगा, या फिर मुझे सब टाइटल लगाने पड़ेंगे। लेकिन अब आपने इतनी रिक्वेस्ट की है, इतने अच्छे से लिखा हुआ है कि वी रिक्वेस्ट यू, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, एक व्लॉग पक्का बनाऊँगी मैं अपने पहाड़ी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सबसे बेकार टीचर, एक मिनट छींक आ रही है, चलिए वापस चली गई। हाँ, आपको सबसे बेकार टीचर कौन लगते थे स्कूल में? नेम बताना और पढ़ाते क्या थे। सीरियसली ये क्वेश्चन है मुस्कान का। बट बेकार टीचर तो कोई नहीं होता है, बस सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। कुछ टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि उनका समझ नहीं आता है बच्चों को, हम जैसे बच्चों को, तो ऐसा होता है। तो बेकार तो कोई नहीं था। मैं जो मुझे सबसे अच्छे लगते थे वो टीचर बताती हूँ मैं, जो सबसे अच्छा पढ़ाते थे उनका, मतलब उनके जैसा टीचर कोई था ही नहीं मेरी लाइफ में। स्कूल टाइम की बात करती हूँ मैं, उसके बाद भी अच्छे अच्छे टीचर्स आए हैं, मैं बस स्कूल टाइम तक के टीचर्स बता रही हूँ। जो मुझे सबसे अच्छे लगते थे वो थे मिस्टर अजय शर्मा, और वो हमें पढ़ाते थे केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। शादी कब कर रहे हो आप? पूछा है लीना ठाकुर, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो देखो जी, मेरा एक सपना है, मैंने बचपन से ये सपना देखा है कि मैं शादी करूँगी, पहले अपने सारे दोस्तों की शादी देखूंगी मैं। तो पहले तू बता मुझे, तू शादी कब कर रही है? तेरी शादी देखूंगी, बाकी जो भी हमारे दोस्त हैं उनकी शादियाँ देखूंगी, उसके बाद मैं शादी करूंगी। तो तुम लोग पहले जल्दी जल्दी शादी करो, फिर मेरी बारी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BF, ओह BF कौन है? BF माने बेस्ट फ्रेंड। ये क्वेश्चन पूछा है मिस्टर वीरेंद्र चौहान जैकी। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है भाई साहब। तो BF तो कोई नहीं है मेरा, वही BF है ना का मतलब बॉयफ्रेंड वाला BF, बेस्ट फ्रेंड वाला तो आपका होगा नहीं, है ना। तो भाई जी मेरा कोई भी BF नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ भाई, तुझे मेरी याद भी आती है कि भूल गई मुझे? ये क्वेश्चन पूछा है मेरी बेस्ट फ्रेंड, अगेन माय फ्रेंड संजना पराशर। हाँ, आती है तेरी याद, डेली आती है तेरी याद। जब जब तू वो स्टोरीज डालती है ना अपने न्यू बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, तब तक मुझे तेरी याद आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आवाज का राज क्वेश्चन मार्क, ठाकुर रजनीश। ठीक है, मैं बताती हूँ, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है, पता है। मैं आराम से बताती हूँ, एक बार पॉज लेके बताती हूँ। देखो, जब मैं पैदा हुई, फिर जब मैंने बोलना शुरू किया, तो मेरे को अपनी आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर मैंने क्या किया, मैं हिमालयाज़ पे गई। मैंने बहुत, दीदी हंसना नहीं, इट्स अ वेरी सीरियस स्टोरी। मैंने बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, ब्रह्मदेव को बुलाया, ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, वो आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। ब्रह्मदेव ने कहा, पुत्री तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, देखिए प्रभु, मुझे अपनी आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक अच्छा सा स्पीकर यहाँ पे फिक्स कर दीजिए। तो उन्होंने मेरी बात सुन ली। ब्रह्मदेव ने कहा, जा पुत्री जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, मैं तेरे गले में एक अच्छा सा स्पीकर फिक्स करता हूँ। फिर उन्होंने अच्छा स्पीकर फिक्स किया। फिर देखो, अब यहाँ हूँ मैं आपके सामने। मेरी आवाज़ मेरी पहचान। मेरी आवाज़ मेरी पहचान। तो दीदी ने अभी पीछे से बताया मुझे एक लाइन, वन लाइनर। तो ऐसी ऐसी बात है, आपको भी चाहिए अच्छी आवाज़, तो आप भी जाइए, हिमालयास पे जाइए, तपस्या कीजिए, प्रभु को प्रसन्न कीजिए, उनको बुलाइए, और जो चाहिए आपको वो मांग लीजिए। नाइस आंसर। हाँ चलो, ये भगवान की देन है, सॉरी फॉर जलेबी जैसा आंसर दिया है मैंने। तो इतने कम क्वेश्चन पूछे ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था आंसर्स देने का। चलो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा क्वेश्चन पूछना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। पूछा पता किसने? मिस ललिता ठाकुर। अब दीदी मैं आपको ऐसे सामने से आंसर दूं, या फिर ऐसे सामने से? बेटा क्या सबके सामने दो, ऐसे दूं या फिर ऐसे दूं? ओके, यही देती हूँ मैं। द लास्ट क्वेश्चन मेरा आज का, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। नहीं, अच्छे क्वेश्चंस थे सबके, और मज़ा आ रहा है मुझे। थोड़े और होते तो ज़्यादा मज़ा आता। हाय आप, हाय ठीक है, हाय भी ले जाए। हाय, आप डेली व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो जी? नॉट ओनली हो, आप डेली व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो जी? दीदी यार।
मैं डेली व्लॉग क्यों नहीं बनाती हूँ? क्योंकि मैं आपके सामने ही होती हूँ। अब मैं ऐसे हद से दूँ, ऐसे हाँ, मैं यही होती हूँ, कुल्लू में होती हूँ, रूम में होती हूँ, पढ़ती हूँ, लाइब्रेरी जाती हूँ। और क्या कर सकती हूँ मैं? डेली मेरे को वो वैसे व्लॉग बनाना पसंद नहीं है कि मैं मर जाऊँ। दोस्तों मैं उठ रही हूँ, दोस्तों मैं खाना बना रही हूँ, दोस्तों मैं ये बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, मैंने ये कपड़े पहने दोस्तों। डेली आई तेरे कांट पास डू कपड़े दिस कहाँ है? दीदी। तो मैं ऐसे व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, इसलिए मुझे चाहिए होता है जब भी मैं व्लॉग बनाऊँ कुछ नया दिखाऊँ, चाहे थोड़ा सा ही, पर नई जगह पे जाऊँ, नई चीज़ें दिखाऊँ। डेली सेम चीज़ें दिखा के किसी को मैं बोर क्यों करूँ भाई, है ना? क्यों करूँ बोर मैं किसी को? क्योंकि मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ सेम चीज़ों को रिपीट करके, पर सेम कपड़े रिपीट करके नहीं होती हूँ। दूसरा तो यही मेरा आंसर है। दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन गाइज। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर द क्वेश्चंस। और आगे भी मेरे साथ ऐसे ही रहना दोस्तों, मेरा साथ देना दोस्तों। राधे राधे।